हमको शोभा नहीं देता है इधर आकर पॉडकास्ट वोस्ट। हम प्रयागराज गए थे, रास्ते में दिल्ली पड़ा तो हमने कहा चलो कुछ बोल कर जाएंगे महादेव के। पता ही नहीं है क्या ज्ञान है। तुम्हें ज्ञान चाहिए, किस चीज के लिए चाहिए तो बता। ज्ञान होता क्या है पहले तो आप ये बताइए। ज्ञान कुछ नहीं होता। ज्ञान का क्या करोगे तुम? तेरे जीवन का एक मोटिव है 9:30 सो जाना, 3:30 उठ जाना। तू अगर इतना ही नहीं कर पा रहा है तो तू रट ले, उपनिषद गले में डाल के घूम। ज्ञान क्या करोगे? ज्ञान क्या के लिए चाहिए? गुरु पदम सदा सत्य। तुमको इस जंजाल से निकालने के लिए ईश्वर किसी एक से मिला है। तुम कहाँ फंसे हो तुमको नहीं पता। आज हम आपको बोले हैं कि हमको ब्रह्मा जी ने दर्शन दिया हिमालय पे। तो जब सत्य है तो प्रकट कर दो अभी। इसलिए गुरु का सिद्धांत होता है कि कोई एक ऐसा मनुष्य मिला जिसने स्वयं को भस्म कर कर कुछ चीजें निकाली। आज तक तो कोई मशीन ऐसी बना नहीं पाया कि दाल रोटी चावल डालो बदले में खून दे। आपकी ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन जैसे अगर मैं कृष्ण को पढ़ता हूँ तो कह रहे हैं कि जैसे वो है वैसे ही बनना पड़ेगा उनको जीतने के लिए। नहीं, वो जीवन की बात नहीं कर रहे, वो युद्ध की बात कर रहे। तुम कृष्ण जी की आदि बात नहीं ले सकते बच्चों। तो मान ली भगवान ये कह रहे हैं कि पहले मनुष्य तो बनो, कि पहले मर्द तो बनो। जो यूथ है हमारा कि जीवन का पर्पस क्या है, फंसे हैं सब। आप फल देख रहे हो, हम जड़ देख रहे हैं। वो फल नहीं खराब किया गया, वो जड़ में मट्ठा डाला गया। तुम्हारे भोजन में जहर मिला दिया, तुम्हारी हवा में जहर मिला दिया, तुम्हारी पानी में जहर मिला दिया। Hundreds of people are in hospital for the last few days in Indore. किसने मिलाया? तो इनको कमजोर रखो। 20 साल के बच्चे के साथ बैठना देखना, बात करते करते ऐसे हो जाएगा 10 मिनट बाद। फिजिकली स्ट्रांग बन रहे हैं लेकिन मेंटली स्ट्रांग नहीं हो पा रहे। ये फिजिकली कहाँ स्ट्रांग है? लंबा चौड़ा दिखना फिजिकली स्ट्रांग नहीं होता ना। अगर तुम्हारा जिम विम वाले बच्चे आते हैं हमारे पास, फिजिकली ये कोई फोटो खिंचाने के लिए थोड़ा ना स्ट्रांग बनना है, ये युद्ध में जाना है। टांग उसको लेके चल। परित्राणाया साधु नाम क्यों बोले थे? वो पूछे ना हमसे कि साधु बनकर क्या मिला। हमारे क्या ट्राई है कि सब लोग मॉन्क्स बन जाएं, कपड़ा बदल के नहीं, अंदर से साधु बन जाओ। लेकिन अभी थोड़े दिन पहले मैं ओशो को पढ़ रहा था, तो ओशो कहते हैं कि यहाँ पर कृष्ण तंज मार रहे हैं कि जो साधु हो गया क्या उस पर कभी विपत्ति आ सकती है। ओशो क्या करेंगे? आज तो राम की बुराई करेंगे, भगवान राम जैसा। जिससे मतलब नहीं, उससे जयराम जी क्या कर रहे हैं? और कल यही स्टेटमेंट चेंज। अगले दिन कहेगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम, अगर तुमने माँ का दूध पिया है तो उनकी एक कदम चलकर दिखा दो उनके बराबर। बहुत सारे लोगों के ऊपर प्रेत बाधाएं हैं। ये सब चीज होती है। देखो हमारा एक प्रश्न है, यूक्रेन और रशिया में कब से युद्ध चल रहा है? काफी टाइम हो गया। पैलेस्टाइन और इजराइल। माताओं के पेट में चक्कू देकर बच्चे बाहर निकाल ले रहे हैं। 8 Palestinians have been killed in Israeli drone attacks across Gaza. बच्चा हो बूढ़ा उसके ऊपर बम गिरा रहे हैं। तो भूत प्रेत होते हैं तो क्यों नहीं मार रहे उनको? जिसने मकोड़ा नहीं मारा जीवन में उसको प्रेत परेशान कर रहे हैं। जो इजराइल की बच्चियां हैं वो 17-18 साल में 303 ले रही हैं, फायर कर रही हैं, खोल रही हैं, साफ कर रही हैं, असेंबल कर रही हैं, दोबारा फायर कर दे रही हैं। करने का कारण क्या है ये बताओ। अगर वो समझ है तो सब कुछ ठीक है, अगर वो समझ नहीं है तो तुम कुछ भी कर रहे हो, मंदिर में जाकर नारियल भी चढ़ा रहे हो, इट्स वेस्ट। ये समझ का खेल है। अगर उसको समझ है कि बाबा जी देखो हम ये 5 घंटा अपना शरीर भी इतना मजबूत रख लेते हैं, अपनी आंखों के लिए हम ये क्रिया करते हैं और 5 घंटा में इसको स्क्रीन पे देते हैं, 10 साल करेंगे। 10 साल बाद हमारे को भोजन प्रसाद और कपड़े के लिए पर्याप्त, उसके बाद अध्ययन अपना करेंगे स्वयं का, और जो बेसिक शारीरिक नीड्स हैं उनको पूरा करते करते यहाँ से छलांग लगाएंगे। पिता के लिंग में भी तो करोड़ों थे तुम, लेकिन एक ने छलांग लगाई तो एक युद्ध जीत कर आ गए, दूसरे लिंग में फंस गए हो, इसलिए तो लिंग को जल चढ़वा रहे हैं। वो माता केवल पंडे को से सकती है। बताइए बताइए, चल रहा है आपके बारे में पूरा इंट्रोडक्शन जो है वो हम बाद में शूट करेंगे। हाँ, इंट्रोडक्शन देखो हमारा कुछ नहीं है, छोटा है। हमारे को अपना क्या है, अपना प्रचार करना नहीं है। योगी शक्ति ब्रह्मचारी हिमालय के बाबा जी, आनंद लो। जो ज्ञान है थोड़ा बहुत उसको शेयर करेंगे, किसी के काम आ जाए, हर हर महादेव। अपना क्या इंट्रोडक्शन, जब सारा घर ही छोड़ा है, सब कुछ भूख ही दिए, अब क्या इंट्रोडक्शन बनाना है? नहीं, इंट्रोडक्शन खत्म करने ही तो आए हैं, नहीं तो पढ़ते लिखते कहीं जज बनते। बहुत ज्यादा इसमें गुरुजी विषय बटे हुए हैं। जो आपने भी एक नाम लिया ना, ज्ञान,
पता ही नहीं है ज्ञान क्या ज्ञान है। ज्ञान होता क्या है, पहले तो आप ये बताइए। ज्ञान कुछ नहीं होता। ज्ञान का क्या करोगे तुम? हर चीज को प्राप्त करने का कोई उसके पीछे कोई ठोस मोटिव होना चाहिए। तुम्हें ज्ञान चाहिए, किस चीज के लिए चाहिए तो बता, तो तेरे को वैसा ज्ञान देंगे। इकट्ठा करे जा रहे हैं, क्या करोगे उसके? अब तुलसीदास लिखकर जा रहे रामचरितमानस में, ज्ञानी से मोहे विज्ञानी प्रिय। जितना पता है उतना इम्प्लीमेंट कर रहा है। सुबह फोन कर रहे हैं 3:30 बजे उठाने रहे, क्या कर रहा है? नहीं महाराज कल लेट हो गए थे। तो लेट हो गए थे तो काहे को फिर तू बेकार में हमारा भी और अपना भी समय खराब कर रहा है। तेरे को इतना बोला केवल कुछ नहीं करना, कोई ज्ञान इकट्ठे नहीं करना, जीवन का आनंद ले। तेरे जीवन का एक मोटिव है 9:30 सो जाना, 3:30 उठ जाना। तू अगर इतना ही नहीं कर पा रहा है तो तू रट ले उपनिषद, गले में डाल के घूम। ज्ञान क्या करोगे? ज्ञान क्या के लिए चाहिए? किसी चीज को परिभाषित करेंगे किसके लिए? किसको ज्ञान चाहिए? और किस चीज का ज्ञान चाहिए? जिनको ज्ञान चाहिए। सत्य, सत्य क्या है? क्या है सत्य? सबका सत्य अपना अपना है, तो लेवल्स हैं। लेकिन कुछ हमारा परम तत्व है, हम इसका तो कुछ सत्य होगा। देखो, गुरु पदम सदा सत्य। ईश्वर तुमको इससे निकालने के लिए, मधुमक्खी देखी है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं जा रही, लेकिन एक रानी के पीछे सारी चलेंगी। तुमको इस जंजाल से निकालने के लिए ईश्वर किसी एक से मिलाएगा, वो तुम्हारा सत्य गढ़ेगा। तुम कहाँ फंसे हो तुमको नहीं पता, इसलिए गुरु की आवश्यकता होती है। सत्य बदल जाएगा। जो परम सत्य है वो एक शब्द में आ जाता है, वो तो क्या है? शिव। अब उसको कौन मिलवाए? बाकी उसके नीचे सब झूठ है। बाकी उसके नीचे हमको ऐसा लगता है कि सारा समझाना सही, सब झूठ। सत्य को अगर पाना है तो अपने भाई, सत्य मतलब जिसको दिखाया जा सके। आज हम आपको बोले हैं कि हमको ब्रह्मा जी ने दर्शन दिया हिमालय पे, आपने कहा ठीक है पॉडकास्ट में बोल, तो जब सत्य है तो प्रकट कर दो अभी। तो सत्य वो होता है जिसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं। गुरु वाक्यम सदा सत्य, क्योंकि गुरु उसको प्रमाणित कर देगा। गुरु जी आजकल गुरु मिलना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं? खुद ढूंढने से नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? उसका रीजन कारण है ना। बताइए भाई, आपको जिस चीज की आवश्यकता है प्रभु वो देगा। क्या कहा अंग्रेजी में? नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आपको जिस चीज के लिए खोज है, जैसे आप स्वयं हो वैसा आपको गुरु प्राप्ति है। पहले मनुष्य क्या करता है? पहले वो उसको चोट लगती है, जब उसको बड़ी चोट लगती है तो विरक्त होता है, फिर वो झूठ में और सत्य में अंतर करना सीखता है ना। आज क्या है कि अब असत्य संसार है। कैसे? देखो, तुम्हारे घर रिश्तेदार आएंगे, काजू रखेंगे, बादाम रखेंगे, किशमिश रखेंगे, चाहे उनके जाते फिर उनके बारे में ही सबसे पहले बोलेंगे। तो काय को उनका आदर किया? जिसकी शादी में जाएंगे खाना भी खाएंगे, शगन भी देंगे, सब कुछ करेंगे, उसके सामने हंसेंगे, फोटो खिंचवाएंगे, आते ही कहेंगे दोनों ही बंदर लग रहे थे। तो काय के लिए तुम उसके यहाँ गए समय खराब करके? असत्य संसार में बने रहना। सत्यता को धारण कर लिया। हमको तुम नहीं पसंद हो, तुम्हारा आचरण नहीं पसंद है, भैया अब नहीं पसंद है, नहीं पसंद है, यहाँ नहीं घुसना। सही बात है। ये सत्य है। असत्य क्या? झूठ मूठ कि एक भय की वजह से पत्नी है, साथ में है, रह रहे हैं, समाज क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, उसको मार के किसी तरह बच जाएं, इस तरह से बच जाएं, प्रपंच लड़ा। भैया बहुत सिंपल है, कह दो कि नहीं हमसे हो रहा है, तुमको जो करना है कर लो, अब नहीं हमसे तुम्हारे साथ ऐसा हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सत्य है, झूठ मूठ में क्यों जीना है? लेकिन महाराज जी, आपकी ये बात मैं मानता हूँ। हाँ लेकिन जैसे अगर मैं कृष्ण को पढ़ता हूँ, हाँ। तो कह रहे हैं कि जैसे वो है वैसे ही बनना पड़ेगा उनको जीतने के लिए। किसको? झूठ नहीं, जो झूठे हैं उनको नहीं, सत्य वो बोलना जीवन बहुत की बड़ा बात नहीं कर रहे हैं, वो युद्ध की बात कर रहे हैं। तुम कृष्ण जी की आधी बात नहीं ले सकते बच्चों। तुमको लेनी है तो पूरी लो। किन के लिए बात कर रहे हैं? वो योद्धाओं के लिए बात कर रहे हैं, वो नपुंसकों के लिए बात नहीं कर रहे हैं कि नपुंसक उठा लें कि भगवान ने कहा है कि अपना झूठ मूठ बोल के बच जाओ। तो मान ली भगवान ये कह रहे हैं
कि पहले मनुष्य तो बनो। भगवान ये कह रहे हैं कि पहले मर्द तो बनो। भगवान ये कह रहे हैं पहले योद्धा तो बनो। योद्धाओं के लिए हैं ये शब्द। लेकिन गुरुजी आजकल कोई सामने ओपनली नहीं आता है ना। जैसे आपने बताया कि पीछे बात करते हैं, पीठ में छुरा भोंकते हैं। हाँ, उसके लिए तो हमें हाँ, उसकी तरफ तभी अर्जुन को कह रहे हैं कि मार कर्ण को, नीचे उतर गया है। अर्जुन कह रहा है तो गुरुजी आप गलत बात सिखा रहे हो। हाँ। कह रहे हैं ये जब बच्चों जो मिट्टी के समुद्र के किनारे पहाड़ बनाए जाते हैं उन्हें बनाते हैं और लात से तोड़ते हैं, खेल है। जिसकी माँ ने दूध पिलाया, हिमालय पे आओ, 15 दिन रहो, हिमालय बन जाओ, कोई पीठ पे छुरा नहीं घोपता। क्या घोपेगा? पीठ पर तो छुरा घुपवा कर ही आए हैं हम। अगर तुम्हारे मेरे कोई कर्म ही नहीं होते, हम यहाँ बंधे होते। क्या कर रहे हैं हम यहाँ? गोल गोल घूम रहे हैं। कितना बना लो फिर वही, फिर सब छोड़ के जाना है। तो यहाँ कर क्या रहे हैं हम? कर्म तो भोग रहे हैं अपने। इसको ठंड लग रही है, इसको गर्मी लग रही है, चेतना को तो नहीं लग रही। अभी अमेरिका जाना हो तुमको, चेतना से ले जाऊं, लेकिन इसको ले जाने के लिए पैसा भी लगेगा, भोग भी लगेगा, भोजन भी लगेगा, सारा पाप। तो ये गठरी लेके घूम रही है। तो समाधि में साधु तो बैठ जा रहा हो, तो कह रहा है ब्रह्मांड के में घूम कर आओ। शरीर पड़ा है, श्वास का खेल है। भाई यही तो है। श्वास बाहर चली गई और अंदर वापस नहीं आई तो क्या कहेंगे? मृत्यु कहेंगे ना। और श्वास अंदर चली गई, बाहर नहीं आई तो कहेंगे समाधि। समाधि। शरीर पड़ा रहेगा, सड़ेगा नहीं, बूढ़ा नहीं होगा। अब बैठे हो तुम। देखे आपने ऐसे संत? अब हमने देखे, हम तुमको यहाँ दिखा नहीं सकते। जो हम दिखा नहीं सकते उसकी हम चर्चा करते नहीं। चर्चा हम उस चीज़ की करते हैं क्योंकि अगर हम दिखा नहीं सकते, इसका मतलब जो आया हमारे आगे वो हमारे लिए आया, तुम्हारे लिए नहीं आया। हमको किसी से कुछ चाहिए नहीं तो फालतू फिर ये सब बताकर कोई लाभ नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारा लक्ष्य होना भी नहीं चाहिए। जिसको तुम्हें दर्शन देना है वो दे देगा। तुम अगर लायक हो, झूठ मूठ की आकृति बनाकर स्वयं के साथ धोखा नहीं। तो वो समाधि पाने के लिए हिमालय ही जाना होगा या इस सांसारिक जीवन में रह के भी मिल सकता? नहीं, बात हिमालय की और यहाँ की नहीं है, बात आचरण की है। आप अपना आचरण कहीं भी सुधार सकते हो, गटर में रहकर भी सुधार सकते हो। भगवान आचरण का प्रेमी है, हिमालय का प्रेमी थोड़े ना है। भगवान कहाँ है? तो देवभूमि पूरा भारत ही है। कहाँ भगवान नहीं हुए? केरला में नहीं हुए शंकराचार्य जी। बुद्ध भगवान बिहार में नहीं हुए, यूपी में सारे प्रभु नहीं हुए। कौन सी जगह में नहीं हुए? कौन सब ने हिमालय में जन्म लिया? बात आचरण की है, बात सत्यता की है। भगवान मन में बैठा है। अभी हम तुम मोबाइल रख लो हमारा जेब में, हम कितने 4-5 लोग हैं इस कमरे में। हम कहें भैया हमारा फ़ोन कहाँ है, ये कहें सबकी चेकिंग होगी। तो जिनकी जेब में फ़ोन नहीं है, जब उनकी चेकिंग होगी तो उनका दिल एकदम रहेगा, बाबा जी इधर भी देख लो, हाँ हमें नहीं कहना बाद में। और जिसके पास होगा उसका दिल करेगा दुख दुख दुख। तो जैसे ही वो दुख 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 किया ना, तो समझो भगवान ने साथ छोड़ दिया। तो जैसे ही भगवान ने साथ छोड़ दिया, अब तो तुम इस समुद्र में अकेले हो बच्चों। कुछ भी हो सकता है, ये उसका साथ बना रहना जरूरी, ऐसा। हाँ, जिसने भी पाया, बाहर किसने पाया? इस शरीर में पाया प्रभु को। दिस बॉडी इज अ टेम्पल बट द कंडीशन इफ वी ट्रीट इट एज वन, ये ऐसा। आप नीचे एक बात बता रहे थे गुरुजी, वो राजा वाली बात। हाँ, वो फिर से एक बार बताइए। और कौन सी राजा? कि जब वो शेर 7 साल से कम का ही बच्चा खाता है। हाँ, वो पूरी नहीं हुई थी बात आपकी। आप वो कौन हमसे पूछ रहे थे ना? गुरु जी, देखो गुरु, आपने कहा ना गुरु को हाथी पालना सबके बराबर उसमें है। हाथी सब नहीं पाल सकते ना। गुरु मतलब हाथी। गुरु तो अंत तक तोड़ेगा ना। उसको तुम्हारे शरीर से प्रेम है, ना तुम्हारे पैसे से प्रेम है, ना तुम्हारे परिवार से। उसको प्रेम है तुम्हारी चेतना से। उठ रही है कि नहीं उठ रही है? नहीं उठ रही है तो वो तो तोड़ेगा हर तरीके से। तुमने जो झूठे भ्रम बनाए हुए हैं आपके नहीं, जन्म जन्मों के, वो भी तोड़ेगा कि अब लगाए तू हाथ में। तो उसको धारण करना, जो चीज प्रीशियस है वो चीप हो सकती है,
ये जाके मंत्र ले लो, हो गया। क्यों देगा वो मंत्र? वो कहेगा बच्चों इसको 10 घंटा जपना है, तेरा शरीर ही नहीं है जपने लायक, क्यों अपना और मेरा समय खराब करा, मेरी एनर्जी बहुत प्रीशियस है, किसी ऐसे को देंगे जो योद्धा है, जिसने बड़ा युद्ध लड़ना है, तू क्यों लेकर इसको समय खराब कर रहा है? तू जाकर अपना पहले सिस्टम ठीक कर नीचे से। तो वो राजा की हम कहानी बता रहे थे, जो उसके गुरु आए हिमालय से, तो उसको भोजन परोसा कि महाराज प्रसाद भोग लगाओ। सब खड़े हैं हाथ बांध के, कह रहे हम भोग नहीं लगाएंगे, पहले जो हमारा बाहर पालतू है उसको खिलाता हूँ। बाहर कौन है? हमारा जानवर। तो सिपाही ने कान में आके बताया, राजन वो तो शेर बांधे हैं गुरु महाराज। तो गुरु महाराज शेर बांधे, क्या पाएगा ये? 7 साल का बच्चा, कोमल चमड़ी पाता है, ये तेरा राजकुमार सुंदर लग रहा है, इसको डाल दे। तो रानी जैसी रोने लगा, हाथ दबाती है कि रोना नहीं राजन। राजा ने रानी का हाथ दबा दी, रानी रोने लग गई, गुरु हमारा बच्चा खिला रहा है अपने शेर को। तो रोना नहीं, परीक्षा बड़ी है। तो गुरु को चाहिए भेड़िए, कुत्ते नहीं चाहिए ना। कुत्तों में और भेड़ियों में अंतर है। कुत्ते आएंगे झुंड में, भाव 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 भाव, को बड़े गुरु जी आग लगा देंगे आपके लिए। जैसी शेर एक को पकड़ेगा, सारे पीछे तो मुंह दबाएंगे, मैदान साफ। भेड़िए का बच्चा उठा लो, रख लो घर में, तुम्हारे छत में नीचे इधर उधर भर जाएंगे, तुम्हारे बच्चे खा जाएंगे तुम्हारे पूरे मोहल्ले को। पीछा छुड़ाना मुश्किल हो। 10 बनाओ, 11वें की तो एंट्री नहीं है। एंट्री मांगने के लिए तरसे बाबा जी, तो 11 लाख रुपए है भैया एक आदमी का। यहाँ भीड़ बढ़ा रहे हैं, यहाँ भीड़ बढ़ा रहे हैं ना, यहाँ सब दिखाने, देखो हमारे पीछे इतनी, करोगे क्या इनका? देयर इज बिग डिफरेंस बिटवीन टीम एंड क्राउड। पुलिस वाले 50 होंगे, 500 पे भारी हैं। वाई? टीम। डंडा फटके के उनका एक कहेगा ऑफिसर की लाठी चार्ज, तो लाठी चलेगी। भीड़ को पता ही नहीं है, कोई कुर्सी फेंक रहा है, कोई पत्थर फेंक रहा है, कोई खुद को ही बचाना भारी हो रहा है। दे आर ट्रेंड। क्वांटिटी कौन पूछता है? क्वालिटी। उस पे काम करो। तो उनको क्या चाहिए? गुरुओं को चाहिए भेड़िए। गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों बच्चे देखे, बिस्मिल्लाह नहीं बोले। उसने कहा, रे हटा, तू क्या करता उतारेगा? तेरे धर्म से नफरत नहीं है, तेरी हट से नफरत है। अगर तू महान है तो तेरे को महानता सिद्ध करने के लिए मुझे क्यों मारना पड़ रहा है यार? तू तो वैसे ही महान है। शेर ताकतवर है, देखो, भूख के लिए मारेगा, बाकी अरे तुम आनंद लो। तो ये कैसे समझे जो यूथ है हमारा, हाँ कि जीवन का पर्पस क्या है? हाँ कर्म, ज्ञान, प्रेम, फंसे हैं सब। हाँ, फंसे रहेंगे। वो क्या है कि आप फल देख रहे हो, हम जड़ देख रहे हैं। वो फल नहीं खराब किया गया, वो जड़ में मट्ठा डाला गया है, वो नीचे से सड़ता आ रहा है। तुम्हारे भोजन में जहर मिला दिया, तुम्हारी हवा में जहर मिला दिया, तुम्हारी पानी में जहर मिला दिया, ऊपर देखकर तुमको हंसते हैं। किसने मिलाया? ये जो तुम्हारे को ऐसे देखना चाहते हैं कमजोर, तुम शक्तिशाली हो जाओगे तो किसी के आओगे कब्जे में। तो इनको कमजोर रखो। 20 साल के बच्चे के साथ बैठना देखना, बात करते करते ऐसे हो जाएगा 10 मिनट बाद। यही चाहिए उनको कि बच्चे घूमते रहें चश्मा वश्मा लगा के, मोटा, रीढ़ की हड्डी झुकती जा रही है। फिजिकली स्ट्रांग बन रहे हैं लेकिन मेंटली स्ट्रांग नहीं हो पा रहे। फिजिकली कहाँ स्ट्रांग है? लंबा चौड़ा दिखना फिजिकली स्ट्रांग नहीं होता ना। अगर तुम्हारा 50 किलो वजन है तो कम से कम 150 किलो कंधे पे डालकर चढ़ना पड़ेगा 10, 15, 20 किलोमीटर ऊपर। फिजिकली ये कोई फोटो खिंचाने के लिए थोड़ा ना स्ट्रांग बनना है, ये युद्ध में जाना है, टांग उसको लेके चल, तब तो पूछे हम फिजिकली स्ट्रांग है। जिम विम वाले बच्चे आते हैं हमारे पास, काफ़ी उनको दिक्कत, तो हम उनको एक ही चीज़ कहते हैं, देखो बच्चों तुम कितना दिख रहे हो, ये हमारा ब्रह्मचारी खड़ा है, अब इससे तुम्हारी दिनचर्या शुरू। भोजन नहीं देंगे, भोजन आश्रम पे शाम को एक बार बनता है, 8 बजे पूजा आरती के बाद मिलेगा, और पूरा दिन फिजिकल है। और फिजिकल यहाँ पर सीधा ही है भैया, ये मोटे मोटे घन रखे हैं, लकड़ी तोड़ लो,
पहाड़ पे चढ़ो सामान लेकर वहाँ से, क्योंकि 12 किलोमीटर ऊपर आश्रम है गुरुदेव का, तो नीचे से सब सामान ऊपर आता है, जनरेटर ऊपर है, तो सब यही लोग लाते हैं। और पूरा दिन फिजिकल है, भोजन नहीं मिले। लेकिन आजकल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ये सब चाहिए बच्चों को, जो आप कह क्या रहे हो, चाहिए? न्यूट्रिशंस, हाँ तो प्रोटीन, कार्ब। बैलेंस डाइट बना दी ना आजकल की, कैसे कैसे आप एक समय खाना बैलेंस डाइट तो मुझे दिख तो नहीं रही, मैं तो यही तो ढूंढ रहा हूँ, तुम्हारी बैलेंस डाइट है कहाँ? बच्चे तो तुम्हारे हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं, जाकर देख लो। तुम सुखी हो तो इसका मतलब थोड़ा सब सुखी हैं, कितने मुट्ठी भर। बैलेंस डाइट तुम्हारी कहाँ दिख तो रही नहीं हमको। भाई बादाम में अगर ताकत होती तो मुकेश अंबानी जी नहीं कह देते अनंत अंबानी को कि आप एक काम करो, बादाम के खेत में खाद डाल लो, जैसे यहाँ खुले बादाम मुंह में डालना, फिर सो जाना, 2 महीने में तैयार हो जाओगे। बादाम में नहीं, अभ्यास में ताकत है। ये डाइट कुछ नहीं करने वाली, अभ्यास, प्रैक्टिस। ताकत तो पानी में चीनी घोल के पी जाओ, उसमें भी है, कौन बोला नहीं है। ताकत तुम्हारे अंदर है। बैलेंस डाइट तो ये तुमको बनाकर बताकर खिला रहे हैं। बैलेंस डाइट वाला लाओ तो सही, आज यूट्यूब पर आकर तुम सब देखो। हम तो नहीं देते हैं पॉडकास्ट, अपने जीवन में 2 दिए, तीसरा ये हो तुम सब माता हो, तुमको बोली कि बाबा जी आना है 2-3 महीने से, हमने कहा नहीं, इसका मतलब ये महादेव बोल रहे हैं हमको, तो कुछ महत्वपूर्ण तुम लोग पूछोगे, किसी के शायद काम आएगा। हमको शोभा नहीं देता है इधर आकर पॉडकास्ट। दिल्ली में हम प्रयागराज गए थे, रास्ते में दिल्ली पड़ा, तो हमने कहा चलो कुछ बोल कर जाएंगे, महादेव क्या बोल। हाँ तो अभी क्या, जो तुमको परोसा जा रहा है, सामने दिखा रहा है, हार्ट का डॉक्टर आकर बता रहा है हार्ट के लिए अच्छा क्या है, ये खाओ, और खुद ही जाकर तो हम किस पर भरोसा। आप अगर अपना कुछ भी बता रहे हो, आपका अभ्यास दिखाओ कि महाराज जी देखिए ये हमारा 50 साल का अभ्यास है, ये बाबा जी कर रहे हैं 50 साल से इस प्रैक्टिस को, हिज एज इज 130 ईयर्स, अभी तक स्वस्थ है। ये 140 साल, ये 170, हाँ 10-20 तुम एग्जाम्पल्स दिखाओ, देन आई विल बिलीव। हमने सब कुछ छोड़ा, क्यों छोड़ा? किसी के सर्टिफिकेट पे नहीं, अपने गुरुदेव के। हमारे गुरुदेव की उम्र 80 साल है। 75-80 साल में 10-12 किलोमीटर ऊपर चलते हैं, हिमालय पे रहते हैं, बर्फ में रहते हैं, कभी जीवन में कपड़ा पहने नहीं, कांटों में चले, कभी जीवन में जूता चप्पल पहने नहीं, कोई भी खाल लटकेगी नहीं, कोलेजन अभी तक पूरा का संभाल के रखे, पूरी नौली घुमाएंगी, जैसा कहोगे वैसा योग करेंगे। युद्ध लड़ना चाहो, युद्ध भी लड़ लो गुरुदेव से, लाठी भी चलाएंगे, तलवार भी चलाएंगे। तो हम किसको फॉलो करेंगे? हम तो उनको फॉलो करेंगे। गुरुजी ने बोला भैया मैंने 40 साल से ऐसा किया है, मैं एग्जाम्पल हूँ। अब जो बोल रहे हैं वही एग्जाम्पल नहीं है ना। आप यहाँ को 2-4-10 एग्जाम्पल्स दिखा दो हाईवे, तो इसलिए हर किसी को क्या मानना है? बुद्धि का प्रयोग करो। ये तो कुछ भी बताएंगे, 2 साल पहले ये कहेंगे कि आप हमारा ये नया आविष्कार हुआ है, बॉडी को ये चीज़ों की ज़रूरत है, इसको ले लो। 5 साल बाद कहेंगे गलत ले लिया, अब इसको बाहर निकालना पड़ेगा, अब ये ले लो। तो जीवन खराब कर दिया। तो इसलिए गुरु का सिद्धांत होता है कि कोई एक ऐसा मनुष्य मिला जिसने स्वयं को भस्म कर कर कुछ चीज़ें निकाली कि देखो ये मैंने प्रयोग किया और उसका ये रिजल्ट है। 40 साल, 50 साल, 60 साल की प्रैक्टिस है। तो शरीर स्वस्थ, मन स्वस्थ, तो विचार स्वस्थ। ये मशीन ही पावर है ना। आज तक तो कोई मशीन ऐसी बना नहीं पाया कि दाल रोटी चावल डालो बदले में खून दे। ये मशीन देती है। तो ये आपको दवाई नहीं दे सकती, ये आपको सुख आनंद नहीं दे सकती, देगी। अनलॉक करो। कैसे अनलॉक होगा? अब कैसे अनलॉक करो तो उसके अलग अलग। अब यहाँ देखो, ये शरीर जटिल है। कैसे समझे शरीर को? हम बताए ना, ये शरीर जटिल है, ये योग में बोला गया। अभी तो ये साफ ही नहीं है। इसकी जो सफाई, अभी तुम जिस दिन नीति वेती करना शुरू करोगे तो पता लगेगा यहाँ कफ भरे पड़े। हाँ, मेरे साथ यही है। करोगे कफ निकलेगा, फिर धोती कराएंगे तो अंदर से कफ निकलेगा। जब इस बॉडी से कफ निकलेगा तभी तो ध्यान एंटर करेगा। अब खाली 2-2 हज़ार रुपया लेकर आंख बंद कर बैठाएं, आंख बंद कर अगर ध्यान घटित होता तो फिर सारे अंधे ध्यानी होने चाहिए। उन्हें तो जन्म से कुछ दिखाई नहीं, इस चित्र का दर्शन ही नहीं हुआ, उनको तो नहीं घटित हो रहा। और जिनको घटित हो गया, आँख खोल कर घटित हो गया। तो अंदर जो अभी इम्प्योरिटीज़ है,
हाँ, पहले वो साफ होंगे। उसके बाद जो इस शरीर के द्वारा पूर्व जन्म की जो घटनाएं हैं उनसे रूबरू हो, उसको भी साफ करो। अभी तो किसी ने गाल पर थप्पड़ मारा है, किसी को मारा है, वही कहीं दबा बैठा है, ध्यान करोगे तो वही कहीं से निकल कर आएगा, यार दीपक जी उसको गलत ही मारा था उसने। तो वो आएगा तो बाद में पता चलेगा यार आई वॉज नॉट इन कंट्रोल। तो छोटे बच्चे को तो माता पिता माफ़ी करते हैं, और हमारे माता पिता भगवती और महादेव, उसको साफ करोगे। करते 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 जब पवित्र हो जाओ तब प्रभु गोद में लेंगे तो उसको कहीं ध्यान समाधि सब सिखाया जाता है। अभी यूरोपियंस की तरह नहाए नहीं धोई नहीं, सुबह सुबह आ गए बाबा योगा कर, तू उधर चल योगा कराओ। योगा क्या कराना है, पहले उसको योगी का 2-3 घंटा तो जल में जाना चाहिए, पहले साफ सफाई पूरा इधर उधर अंदर से बाहर तक चल निकल जाए। नारद मुनि महाराज थे, बद्रीनाथ जी से ऊपर रहते थे, मुंह से कपड़ा डालते थे, पीछे से निकालते थे, 1 घंटा बाहर निकाल कर फेंकते थे। 5-7 हमारे जैसे आ जाएं तो काक में दबा के मार दे। कभी जीवन में किसी से लकड़ी नहीं कटाए, हम लोग भी गए बाबा जी लकड़ी काट दें, अरे तू मत हो, आनंद लो, इतनी दूर ऊपर आयो। स्वयं काटते थे अपनी लकड़ी धोने के लिए, ताकत थी। अब सबके पास सिद्धियां हैं, शक्ति किसी के पास नहीं है। तो हमारे पास सिद्धि है तो यार कुछ कर दो ना, बिल्डिंग उल्टी कर दो। खाली बोलने की शक्ति थोड़ी ना होती है, कुछ करना पड़ता है। हमारे गुरुदेव गए थे नेपाल, वहाँ सब साधुओं को मेला, अब तो पता नहीं हमको, लेकिन जब राजा हुआ करते थे तब लगता था। तो महाशिवरात्रि पे पशुपतिनाथ जी पे तो गुरुदेव गए, तो राजा का मंत्री आया, वहाँ सब साधुओं को कुछ ना कुछ देता था। तो गुरु जी के धुने पे सब लोग आए, तो गुरु जी को बोले कि पहले योगी आते थे भारत से, योग साधनाएं दिखाते थे, अब कोई नहीं दिखाता। तो गुरु जी बोले क्या दोगे, हम दिखाएंगे। कह रहे जो मांगो महाराज। कह रहे हमको टाइगर की खाल चाहिए साधना के लिए, हमारे भारत में बैन है, तुम्हारे राजा के पास है। नहीं, मैं पूछ के कल बताऊंगा। राजा रानी को बोला कि ऐसे ऐसे बोल, वीरेंद्र राजा था उस समय। उसने कहा दिया महाराज को, योग सिद्धि दिखाओ। तो राजा रानी सब लोग आए, देखा तो महाराज ने अपने पेशाब से चिराग जलाया, चिराग रखा, पेशाब किया, जलाया, दूसरा रखा, तीसरा रखा, 3 जलाए, तो 2 खाल दी, लेकर बाहर आता है। फिर घूमे 4 साल, उस पर सब पे मोहर वोहर लगी। यहाँ के सब जंगलात वाले वापस भेज दिए कि नहीं महाराज लिखवा के लाना पड़ेगा राजा से मोहर। फिर वापस गए, राजा से मिले, मोहर लगाई, फिर आए। तो शक्ति को बोलना तोड़ना पड़ता है। अगर क्या साबित करना है, तो जिस दिन कहोगे प्रमाण दे देंगे, 5 मिनट तो लगने, कोई भी नहीं आएगा। उसको छुपाना महाभारत है। पता चल जाएंगे तो कैद कर लेंगे कि पकड़ो, पैसा लो और ऐसा ऐसा करो, नहीं करोगे तो मार देंगे। कुछ और लड़ाई। लेकिन आजकल उल्टा हो रहा है। हाँ, चमत्कार को नमस्कार हो रहा है। हाँ, कलयुग है, कला का युग है, सब कुछ ना कुछ कला बनाकर दिखाने की कोशिश करते हैं ना। ये कलयुग है, सतयुग तो है नहीं कि सत्य का युग हो। पहले सत्य, अब लक्ष्मी भी जो है असत्य है, जिसके पीछे भाग रहे हैं असत्य है ना, क्योंकि कॉफी लीजिए महाराज। सत्य तो अग्नि में जलता नहीं। देखो माता सीता सत्य थी, परीक्षा हुई, जली नहीं जली। तुम कह रहे हो महाराज सारी दुनिया सब ये पैसा ही है, तो पैसा है सब कुछ है तो सत्य होगा। हाँ, अग्नि में डाला तो जल रहा है, लेकिन 200 साल पहले तो नहीं जल रहा था। सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, ब्रॉन्ज के सिक्के अग्नि में डालो और चमक के बाहर, सत्य धन था। अब क्या है, कला का युग है, सब अपनी अपनी कुछ ना कुछ बनाकर इसके पीछे कर रहे हैं। जिनके पास कुछ है वो उसका प्रचार प्रसार नहीं करते। क्यों करना है? महाराज जी आपने एक बात बोली, हाँ शेर की खाल। हाँ, क्या आवश्यकता है इन सब चीजों की? योग से मतलब जो भी है, हाँ, सिद्धियों में, साधनाओं में, हाँ, क्या आवश्यकता है? बहुत आवश्यकता है। ज्ञान है, कैसे? अपने प्लेट में खाना, दूसरे की में नहीं पाना। इसको कितना बुरा मानेंगे महाराज, ये तो देखो आप लोग गलत करते हो, इसको छूना नहीं, इसको ही नहीं। अपनी एनर्जी को ऊपर उठाना है। ये जो धरती है, जैसे आज क्या है, आप हम बोलेंगे कि महाराज आसन लगाकर बैठ जाओ, तो आप कहोगे महाराज क्या आवश्यकता है आसन की? हाँ। जमीन पर तो बैठ सकते हैं। ठीक है, तो आसन से ही शासन है बच्चों। यहाँ झगड़े आसन के ही हुए हैं। आसन से ही शासन है। ये जो गुरुत्वाकर्षण है नीचे खींचता है, क्या कहेंगे, ग्रेविटी फोर्स। तो जिस शक्ति को ऊपर चढ़ाने की लड़ाई है, बिना आसन के बैठ जाओगे नीचे खींचना शुरू कर देगा। मूल बंद नहीं सुने होंगे तुम लोग? सुना है जी। मूल बंद, अश्वनी मुद्रा। क्या करोगे उसको? घोड़े की तरह
खींचोगे ना अंदर तो क्यों खींच रहे हो? शक्ति को ऊपर चढ़ाने के लिए। और खुली जमीन पर बैठे हो नीचे जा रहे हो। तो शेर की जो चमड़ा होता है ये अलग अलग है। शेर का दिल जैसा है, किसी का दिल है वैसा नहीं है। बंदर का दिल जैसा है, किसी का है कलेजा नहीं है। इनकी अलग अलग क्वालिटीज है। तो हत्या कर कर नहीं, अपनी किसी ने करी, अपना रखा है पुराने जमाने का, वो हो गया। या कोई अपना, अब तो नहीं रख सकते, पहले हुआ करता था कि साधुओं को जिस चीज़ की आवश्यकता होती, क्योंकि सबका लेवल अलग अलग है। कई साधु जब वहाँ जो अटके हुए हैं उस बिंदु पर, हाँ, तो उस बिंदु पर कई चीज़ें कार्य करती हैं। कई प्रकार की लकड़ियाँ हैं जिनको साथ रखा जाता है। जैसे वो था ना लुकमान ने बोला यार भारत के लोग भी आयुर्वेद जानते हैं। ये भी कोई स्पेशल लकड़ी है? हाँ स्पेशल है, पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। हिमालय पे मिलेगी। कंगारू का लट, जहाँ मारूंगा इसको आपके हड्डी में जीवन भर दर्द होगा। और इसको तोड़कर दिखा दो तीनों मिलकर, टूटेगा नहीं। कंगारू है, सब जगह कांटे निकले हैं। अपनी सुरक्षा स्वयं लेकर चलनी पड़ती है। किसी पे क्या भरोसा करना है? कोई गलत बात लेकर निकल गई, तुम तीनों ही घेर लिए तो चला तो लेंगे। महाराज जी एक ऐसी लट तो एक ऐसा मेरे को चाहिए। अच्छा आओ हमारे साथ, काटो, तुम्हें काटना सिखाएंगे। ठीक है, मैं आऊँगा। हाँ यहाँ लाकर देंगे तो फिर खो जाएगा, फिर कौन लाकर देंगे? स्वयं जाओ, इसको इन सब चीज़ों के साथ रहो, इनको चलाना सीखो, इनको अपनी रक्षा स्वयं करो। 80 85 90 साल तक अपना शरीर स्वयं चलाओ। काहे को रोते हो कि बच्चे अब सेवा नहीं कर रहे? क्यों सेवा लायक बना लिया शरीर? क्या बात है। अपनी जिम्मेदारी स्वयं लो। बच्चा बुच्चा क्या, पड़ोसी का बच्चा भी आकर पैर छुएगा जब देखेगा अंकल ताकतवर है। बहुत बढ़िया जी। और क्यों डिपेंड रहना है? नहीं, अपने जागरूक रहो। क्यों डिपेंड रहना है? हाँ यहाँ बच्चे को अपने बच्चे को गुलाम थोड़ी ना बनाना है अपने साथ बांध कर। नहीं, पाप है। फिर तो तुम कीड़े मकोड़ों से भी ज्यादा बेकार होगा। चिड़िया खुद ही घोंसले से धक्का मार दे रही है, इतना बड़ा दिल तो उसी का है। तुम खुद को सर्वश्रेष्ठ योनि बता रहे हो, बच्चे चिपकाए घूम रहे हो बंदर से भी ज्यादा। बंदरी भी कुछ महीने तक चिपकाती है, उसके बाद कहती है चलो कूद फांद कर खुद ही ले आओ। तुम कह रहे हो नहीं हमारी दुकान पर बैठेगा, हमारी फैक्ट्री चलाएगा, दूर नहीं जाना चाहिए। डर जाते हो। डरना नहीं चाहिए ना, भय काहे को करना है? कब तक बचाओगे? किसको बचाओगे? वो भय है या लालच है कि भाई मेरे बुढ़ापे का सहारा? लालच से ही भय है। लालच है इसलिए तो भय है। हाँ मैं तो लालच भय कुछ नहीं बोलता, मेरे लिए तो कुछ नहीं है। अज्ञान है, यहाँ एक ही पड़ा हुआ है, ज्ञान या अज्ञान। बस बाकी सब जो है हम सब जज करते रहते हैं, यार ये ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है। बेचारा कुछ नहीं कर रहा, ऑटोमेटिक मोड पे चल रहा है। उसको खुद करने के बाद समझ आता है यार ये मैंने ऐसा क्यों, खुद से जब प्रश्न कर रहा है तो उस बेचारे ने कहाँ किया। पूरा जीवन निकल जाता है, खूब पैसा कमा लेता है, सब कुछ, अंत में आके रो रहा है। तो यार क्यों रो रहा है? सब कुछ तू नहीं तो क्या? वेद तो बोल कर गए अहम ब्रह्मास्मि, आई एम अ क्रिएटर ऑफ माई ओन। आई चूज कौन सी बुक पढ़नी है, कौन सा कंटेंट देखना है, कौन फ्रेंड्स होने चाहिए, कहाँ जाना है कहाँ नहीं। जब पूरी जिंदगी तूने ही चूज किया, काहे को रो रहा है? पर महाराज मैंने नहीं चूज किया, पता नहीं कैसे होता चला गया। अच्छा ऑटोमेटिक मोड पे था। हाँ यार फंस गया तू तो। अब अंत काल में कैसे निकालें? शरीर में बहुत शक्ति चाहिए बैठने के लिए। क्या बात। ये खेल बड़ा खतरनाक है। कौन सा? जीवन का। हाँ जो भी इसमें ऑटोमेशन मोड में फंस गया ना, हाँ उसको लपेड़ा बहुत गंदे से जाता है। हाँ कैसे बचा जाए, कुछ थोड़ी सी टिप्स बताए तो हम। अब बचाना क्या है? ये एक घर होता है, तुमने खरीदा, उसको थोड़ा रिपेयर किया, रहने लग गए। एक होता है कि लिया नहीं महाराज, इसकी छत गिरेगी तो उसको तोड़कर पूरा बनाना पड़ता है। ये वो सिस्टम हो गया है, सब जर्जर कर दिया है। आप रोड पर जाकर देखो, इनको पता ही नहीं क्यों भाग रहे हो। अरे जितनी तेजी से तुम भाग रहे हो तो यहाँ इस देश के अंदर सारी अरबपति होनी चाहिए। इतना विचलित है कुछ नहीं, क्योंकि जिस समय काम करना है उस समय सोएंगे, जब सोना है उस समय काम करेंगे। उल्टा सीधा इधर उधर सोच रहे हैं, बस किसी तरह निमट जाए। ये नहीं पता मेडल कहाँ से मिलेगा, वो मिल नहीं रहा है, फिर दुखी है। सब कुछ किए जीवन में, कोई मान ही नहीं रहा है, मानेगा ही नहीं। आपने एक ही प्रश्न में सारे उत्तर दे दिए। आपने बहुत बोले ना, निमट जाए। काम को बता रहे हैं दो बार, देखिए हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया, हमने। जब तूने काम किया है ना, करके भाग जा। अगर सच में काम हुआ होगा, तेरे घर आएंगे कि यार तेरी सैलरी डबल कर रहे हैं, तू ही कर और कोई नहीं कर पा रहा है। काम तो कर।
काम करने वाले की पूछ तो जमीन के अंदर से गड़े मुर्दे निकाल निकाल के खोज के ले आ रहे हैं, किसी तरह इसमें जान फूंक दो। देश में पूछो तो काम नहीं है, जो काम कर रहे उनसे पूछो महाराज काम करने वाले नहीं मिल रहे। अरे क्या उल्टा कर रहे हो यार। तो ये सब का सब क्या है? अज्ञानता। अज्ञानता क्या है? जहर, पॉइजन, तुम्हारी शक्ति को नीचे ले जाकर ब्लॉक कर देना, निकलेगी नहीं, ऊपर के स्तर पर सोच ही नहीं पाओगे, पेट कौन तक कर रहा है ये? पेट तक रह जाओगे, इंद्री तक रह जाओ। कौन कर रहा है? सबको ताकत की भूख होती है, खुद ताकतवर बनना क्या है बहुत मुश्किल है। लेकिन तो कृष्ण दूसरों- कहते हैं कि मेरी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो भगवान ही कर रहा है ये सब? नहीं, मैं बता रहा हूँ ना कि स्वयं को मजबूत बनाना कंपटीशन में बहुत हार्ड है। तो आसान क्या है? तुमको कमजोर कर दो, इनको जहर पिला दो, खुद ही कमजोर हो गए तो क्या है तो फिर? वो तो सही है, हाँ, जो ये कर रहे हैं वो नहीं, सही है। उनको सही गलत का पैमाना हमने नहीं कहा। हमने तो ये बोलने का तात्पर्य है कि तुम स्वयं को बचाने के वाले सोच में हो कि इसमें तुम्हें आनंद आ रहा है। क्योंकि आज प्रश्न उठकर ये आ रहा है कि जो जिस जगह फंसा हुआ है इस आनंद में नहीं है, रो रहा है। जिसके पास पैसा है वो कह रहा है महाराज शरीर में पता नहीं, अब ये बताओ इसको कैसे और ये शरीर का कैसे निपटारा करें। जिसके पास शरीर ठीक ठाक है वो कह रहा है महाराज ये सब तंत्र जो आप इकट्ठा करके दिया है समाज ने, बच्चा पत्नी, इनके लिए सब ये इकट्ठा करना है, शॉर्टकट बताओ कोई। आते हैं आपके पास ऐसे लोग? अब तो आ ही गए, देखो हम ही आ गए, हमारे पास क्या, तुम्हारे पास नहीं आ गए। तुम ही प्रश्न पूछ रहे हो महाराज ऐसा कैसे और ऐसा कैसे। तो ये जो प्रश्न है इनका जो आंसर्स हैं, इनके जो उत्तर हैं वो हमारे अंदर हैं, किसी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन स्वयं से आएंगे नहीं बाहर। उसके लिए जागरूकता जरूरी है। जागरूकता नहीं, तुम्हें खाली नहीं करने देंगे। ये मोबाइल है क्या? यही तो है, तुम्हारे दिमाग में ऐसी चीज डाल देंगे, तुम उसको इनके हिसाब से सॉल्व कर लोगे। तो ये क्या डोपामिन रिलीज होता है ना, उसकी वजह से उनको एडिक्शन हो गया इस चीज का। डोपामिन नहीं है, पूरी की पूरी बॉडी केमिकल फैक्ट्री है। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो। तो रसायन क्या होता है? केमिकल। रसायन शास्त्र क्या होता है? केमिस्ट्री। तो राम रसायन वो एक ऐसा रसायन है जो अलग अलग मंत्रों से अलग अलग तरीके से रिलीज किया जाता है। वो तुम्हें अलग अलग चीज़ों में शक्ति देता है। राजे महाराजे 7-7 8-8 घंटा बैठकर पूजा किया करते थे। पूजा पद्धति पर क्वेश्चन है ना कि मेरी ऐसी, मेरी श्रेष्ठ। कोई भी कर लो, बैठना पड़ेगा। यज्ञ कर लो, पूजा कर लो, अभिषेक कर लो। तुम नमाज भी पढ़ रहे हो तो हमारे वज्रासन में पढ़ रहे हो। 3 ही आसन बताएं, वज्रासन, सिद्धासन, पद्मासन। कुछ भी कर रहे हो करो तो सही, तुमको शक्ति में, लेकिन उसे शक्ति बैठो तो सही, पद्धति छोड़ो। जो युद्ध चल रहा है वो कुछ और है और असली युद्ध कुछ और है। भाई जो प्रैक्टिस है वो तो गोपनीय है ना, क्योंकि उससे आपको शक्ति मिल रही है। वो मैं यहाँ क्यों बताऊंगा? अपनी साधना कोई बताता है? यहाँ युद्ध ये चल रहा है कि मेरी जो प्रैक्टिस है वो सड़क पर होनी चाहिए, दुनिया भी देखे। समझ नहीं पा रहा हूं मैं यार। अगर तुम्हारे मंत्र में ताकत है, मान लिया कि अल्लाह अकबर में तुम्हारे ताकत है, तो उसको माइक लगाकर क्यों बोल रहे हो? तुम सब ताकतवर बन जाओ, करो उसका जाप 8-10-20 घंटा। मेरी हनुमान चालीसा में ताकत है तो मैं यहाँ तुम लोगों को थोड़ा ना पकड़ूंगा, तुम भी गाओ कैमरे में। क्यों गाओ? तो मेरी पावर है, उसी से तो मैं पावरफुल हूं। तो जो सच में प्रैक्टिस कर रहा है उसको पता है कि इसके लिए लड़ने की जरूरत ही नहीं है, ये खुद ही ताकत है। धर्मो रक्षति रक्षिता, सीधा सा। आपने नीचे एक कृष्ण का श्लोक कहा, यदा यदा ही धर्मस्य। नहीं, हमने बोला था परित्राणाया साधु नाम। क्यों बोले थे? वो पूछे ना हमसे कि भाई साधु बनकर क्या मिलना है। हमारे क्या ट्राई है कि सब लोग मॉन्क्स बन जाएं, कपड़ा बदल के नहीं, अंदर से साधु बन जाओ। भाई आप अपने घर में रहो, अपने नियम ले लो और नियम से चलो, पावरफुल बनोगे। तो साधु बनकर उन्होंने पूछा क्या मिलेगा? तब हम बोले कि परित्राणाया साधु नाम विनाशाया च दुष्कृता। यहाँ पे कृष्ण कह रहे हैं कि युगों युगों में सदा सदा जब भी साधुओं पे कोई भी हानि आपत्ति आएगी तो मैं जरूर उनकी रक्षा के लिए आऊंगा, प्रकट होऊंगा। लेकिन अभी थोड़े दिन पहले मैं ओशो को पढ़ रहा था। तो ओशो कहते हैं कि यहाँ पर कृष्ण तंज मार रहे हैं कि जो साधु हो गया क्या उस पर कभी विपत्ति आ सकती है? ऐसा होता है ना कि ओशो
प्रवचन नहीं करते थे, ओशो सवालों का जवाब देते थे। ओशो को समझना अलग विषय है। ओशो क्या करेंगे, आज तो वो राम की बुराई करेंगे, भगवान राम जैसा वो कोई भगवान नहीं। और कल यही स्टेटमेंट चेंज हो अगले जाएगी। दिन कहेगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम, अगर तुमने माँ का दूध पिया है तो उनकी एक कदम चलकर दिखा दो उनके बराबर। राज्य मिल रहा हो, तुम अपने पिता को मार दोगे, लेकिन उसने नहीं मारा, उसने कहा पिता, तो उनकी बात करनी है तो उनकी। तो ओशो मनुष्य को देखकर जवाब देते थे। ओशो की जो है उसके सवाल को छुपा दो, वो सबके लिए लागू नहीं होता था। तो ओशो ने बोला कि जो साधु है उस पर विपत्ति आएगी कि नहीं आएगी। अब तुम साधु का डेफिनेशन कैसे करोगे? जिसने खुद को साध लिया हो। भाई साधु की डेफिनेशन कैसे करोगे? प्रश्न यह है, जिसने खुद को नहीं साधा लेकिन साधने की समझ आ गई और उस पथ पे चल रहा है, उसको साधु नहीं आंकोगे? क्या बात है। तो उस बेचारे को उस पथ पर विपत्ति नहीं आएगी। कितने लोग तो भगवान बुद्ध के मुंह पर क्यों थूकने आए? फिर जीसस क्राइस्ट को क्यों टांग दिए तुम सूली पे? तो जब उस पर इस तरीके की विपत्ति, भगवान गुरु गोविंद दास जी क्या कह रहे थे, उनके बच्चों को क्यों काट रहे हो तुम? वो तो कह रहे हैं यार सब शांति से रहो। तो जब उन पर विपत्ति आएगी तो हंसते हंसते उसको आनंद ले लेंगे। ये ऐसा ना, तो आएगी तो भगवान सामने खड़े हो जाएंगे। भगवान कहाँ है? भगवान अंदर है ना। गुरुजी, अगर किसी ने, जो लोग बहुत परेशान है आजकल, हम सब भी, हाँ सब कुछ खो दिया है, हाँ, अच्छा है। तो उससे कैसे उबरा जाए, उससे अरे कैसे यार निकला जाए? आनंद हो गया। जिसको सब कुछ मिल गया है उसे घबराना चाहिए। जिसने खो दिया है उसके ऊपर तो प्रभु की कृपा है। ये जो जीवन है ये पहाड़ चढ़ना है, आसान नहीं है। और पहाड़ चढ़ने का एक नियम है कि सामान जितना कम होगा उतनी आसानी से चढ़ोगे। जितना इसको भारी बना के चलोगे चढ़ना मुश्किल होता चला जाएगा। तो जिसने सब कुछ खो दिया है तो भगवान ने उसको खाली कर दिया है। खाली कर दिया है, अब चल अपने पथ पर। मन नहीं मानता है ना वो, मन नहीं मानता है। हाँ भाई, आप देखो, मनाना तुमको ही है। इन द एंड तुमको पता चल गया है कि इसके बिना नहीं होगा, तुमको पता। अब तुम उसको टालते रहो। होगा क्या कि जब 80, 85, 70, 75, 60, 65 तक पहुंचोगे तो शरीर तो कमजोर हो जाएगा, मन जवान रहेगा। 80 साल के बूढ़े को भी 20 साल की लड़की शादी करवाने की बात करो, तैयार है। उसे पूछो, अरे यार तुम करता कुछ नहीं पाओगे? नहीं करवा दो, कोई बात नहीं, साथ ही बैठ जाएंगे। मन 80 साल का बूढ़ा गोलगप्पे खाने को तैयार है, भले उसे डॉक्टर कहते तुम मर जाओगे। मन। और फिर इसको साधना मुश्किल है। तो जब जवानी है और समझ गए हो कि यार ये सब कुछ तो कभी भी जा सकता है, अब अपने ही बेड पर नींद आती है, अपने ही घर अच्छा लगता है, अपने ही शहर अच्छा लगता है, कल तबाह हो गया तो तुम तो बर्बाद हो गए। मैं इमोशनली बात कर रहा हूँ, ठीक है, फिजिकली, मोनेटरीली खो दिया, आज कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इमोशनली बात कर रहा हूँ। हाँ ठीक है। देखो तुम्हारे जीवन में कोई आया, तुम जुड़ गए, ये तो अपना अपना भाग्य होता है बच्चों। भाग्य ऐसा होता है कि आपको एक ऐसा मनुष्य मिल गया कि तुम उसको अपने साथ अभी भी लेकर चल रहे हो, तो तुम्हारा भाग्य अच्छा था। तुमको ऐसा सच्चा मनुष्य भी, बोले ना भेड़िए वाली बात। कई ऐसे हैं साथ में नहीं रह पा रहे, अपने एक दूसरे को ही मार दे रहे हैं। तो जो तुमको मिला वो हर किसी को नहीं मिलता, उसका आनंद लो, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करो। बार बार एक चीज़ नहीं मिलती, ठीक है। तो क्या होता था, पहले जो पुरुष होते थे वो शिव की तरह होते थे, ताकतवर, मन से, तन से। तो जो माताएं होती थी उनके लिए सती हो जाती थी कि यार अब ये मर गया, अब इसके बाद किसके साथ सोएंगे, हट, इसके साथ ही जाएंगे। शेर था मेरा, अब शेर खत्म हो गए हैं। तो उसने कहा यार आज गया, 1 साल बाद ही, ठीक है हम उसको सपोर्ट नहीं कोई लेकिन वो भाव नहीं होता था कि एक दूसरे के लिए मर जाएंगे। तो वो भाव कलयुग में भी तुम्हारे पास जीवित है। तो भाव की रक्षा करो। मनुष्य तो उस भाव के लिए आया था, चले गया, बच्चों क्या करना है, उससे लगाव रखोगे, फिर उसके आसपास ही पैदा हो जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ये सपना ही तो चल रहा है। यहाँ जैसे ही आँख बंद होगी वहाँ खुल जाएगी, अपने ही ऊपर हंसोगे। जैसे रात को सपना देखते हो, कैसे भागते हो, दौड़ते हो, कोई पीट रहा है, पीट रहे हो, उठे, मुंह देखा अपने शीशे में, मुंह धोया, उसके बाद बुद्ध भगवान में और हम में अंतर यही तो है कि तुम भी कितनी बार शमशान घाट गए होंगे, कितनी बार तो अपनों के उसमें गए होंगे। शमशान घाट में जाकर 2-3 मिनट के लिए जागृत हुए, उसके बाद बाहर निकले, एक फ़ोन आया, हाँ भैया वो पैसा नहीं आया तुम्हारा यार। अच्छा मैं बता रहा हूँ, तुमने एक को फ़ोन किया यार हमारा पैसा भिजवाओ, किसी को देना है, सब भूल गए। भगवान बुद्ध अटक गए। उसने कहा ये क्या है,
जब मर जाएंगे, हम भी मर जाएंगे, तो ये बोल क्यों नहीं रहे? बोलने वाला चला जाएगा, तो बोलने वाला कौन? ने कहा ये अंदर, वहीं अटक गए। तो उसने कहा जब ये कभी भी जा सकता है तो ये सब फालतू चीज़ों में क्यों लगा रखा है? पहले इसका तो पता लगाओ कि ये जाएगा और आएगा ये क्या है, ये कंट्रोल में है कि अनकंट्रोल्ड है। तो इससे दिल लगाओगे तो क्या है बच्चों, ये तो फिर मिल जाएगी, ये तो पहले भी मिली होगी। नहीं, जब अभिमन्यु मारे गए, भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन क्या बोले कि भगवान इतना बड़ा गीता का ज्ञान दिए, अतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसि महिम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय, की कुंती के पुत्र युद्ध कर। हाँ, तेरे को हारेगा तो स्वर्ग मिलेगा, जीतेगा तो पूरी वसुंधरा भोग ले, और सबसे पहले मेरा ही बेटा मारा गया। कैसा न्याय हुआ? हम नहीं लड़ते युद्ध, भगवान ने कहा साथ चलो। ऊपर ले गए, बुलाए अर्जुन की आत्मा को, मिल ले अपने पिता से, आंखों में आंख डाल के बोले अर्जुन क्या हो गया? कह रहे बेटा चल तेरी माँ रोती है, देख तू मर गया। तो अर्जुन कह रहा है कौन सी माँ कौन से पिता, 8 बार तेरा बाप रहा हूँ, पहली बार तेरा बेटा मरा, शहीद होकर आ गया हूँ, क्या रोता है? तो अर्जुन बोले भगवान आज आँख खुल गई, आज के बाद गांडीव नहीं कांपेगा। यार ये कैसे रिश्ते, ये तो कल पत्नी है, वही माँ बन जाएगी, वही बहन बन जाएगी, लगाओ के ऊपर बात है। अरे नीचे शक्ति की बात कर रहे थे ना, तो मुझे लगता है कि बिना शक्ति के तो अधूरे है ना। नहीं तो शक्ति थी ना, उस शक्ति को जहां तक पहुंचाकर चली गई। अब तुलसीदास अपनी पत्नी को ले लेकर थोड़ा घूमे, पत्नी ने शक्ति एक बार जगा दी, जाकर अपने उद्देश्य को पूर्ण करे। कालिदास तो बेचारे शादी के दिन में अपमानित होकर पत्नी के पास से निकल के विद्वान बने। शक्ति का अर्थ होता है तुम्हारी जहां तक शक्ति पहुंचा दी, वहां से अपना फिर अकेले हो गए चाहे दुकेले हो गए, मिशन क्या था? जो तुमने शक्ति तब बनते है पार्टनर, वो डिपेंड करता है कि तुमने उसको योग के लिए धारण किया है कि भोग के लिए धारण किया है। अगर योग के लिए धारण किया है तो वो शक्ति फिर तुम्हारी हर चीज में शक्ति है, तुम्हारे मिशन, विजन, एवरीथिंग। और साधु थे ना, वो रोज शाम को सूर्य को अर्घ देकर ही पूजन पठन करते थे और अपना भोजन प्राप्त करते थे। एक दिन संध्या में सो रहे हैं तो धर्मपत्नी आई, कह रही अरे मेरे पति देव सो रहे हैं, संध्या में सारा पुण्य नष्ट हो जाएगा, उठा देती हूँ, और अगर उठेंगे तो क्रोधित होंगे। तो कह रही नहीं, पति का पुण्य नष्ट नहीं होना चाहिए, भले क्रोधित हो जाए। हिलाकर उठा दी, साधु खड़े हुए क्रोधित हो गए, क्यों उठाई रे? कह रही नहीं आपका अर्घ का समय। उसने कहा मेरी तपस्या पे इतना भी तेरे को यकीन नहीं था कि जब तक हम अर्घ नहीं देंगे सूर्य देवता अस्ति नहीं होंगे, उठाए कैसे? उसके भले के लिए उठाए, पेट में बच्चा था, छोड़ के चले गए कि चलो आनंद लो, ओम नमो नारायण। ये बड़ी चीजें हैं। तो इसमें क्या है, अगर आप अपने लिए पर्सनली पूछते हो तो हमारा जो जी। आपके लिए, उसको लेकर साधना करो कि देख माता तू आई, इतने समय के लिए आई, फिर मिलन होगा कहीं ना कहीं, मिशन पूरा करेंगे। तुमको चाहिए तो पड़ेगी शक्ति, प्रकृति है ना। औरत को क्या बोला गया है? माता को प्रकृति। क्यों? क्योंकि इसको जो देगी वो बनाकर, प्रकृति का ये स्वभाव होता है, बीज डालो पेड़ बना देगी। प्रकृति है ना। ऐसी माता को क्या, कच्चा भोजन दो पका के दे देगी, मकान बना के तो घर बना देगी, बीज डालो बच्चा दे देगी, पाल कर दे देगी। प्रकृति है। क्या बात है। तो ये प्रकृति है ना, इसका सम्मान भी, अब इसको भी अपने सम्मान की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि जो पावरफुल होता है उसको प्रोटोकॉल फॉलो करना ही पड़ता है। देश का प्रधानमंत्री बोलने लगे भैया हम तो खुले घूमेंगे, तो वो कहेंगे आप नहीं हो, पूरे देश का सम्मान है ये, आपको इसमें ऐसे ऐसे रहना ही पड़ेगा। इसी प्रकार माता को अगर ताकतवर बनना है तो उसको प्रोटोकॉल फॉलो करना ही पड़ेगा। आप ऐसे मतलब आपको कौन ऐसे करेगा? तो उसके लिए शक्ति है। हो सकता है हमारे कुछ साधु कह देते हैं इन बातों को, उनके कहने का तरीका अलग होता है। आप लड़कों को फॉलो नहीं करो। लड़के हम लोग कौन है, ये तो सब लोहा लंकड़ है, छत पे डाल दिया, जंग लग रहा है, ओम नमो नारायण, फिर साफ करके काम में ले लेंगे। आप जेवरात रत्न लूट के भाग जाएंगे एक बार, कोहिनूर ले गए आज तक नहीं दे रहे। सही बात है। हाँ, तो अपनी प्रीशियस आपको खुद दिखाना पड़ेगा स्वयं से। और माताएं शक्तिशाली थी, इसके प्रमाण की जरूरत नहीं है। भगवान राम पूर्ण अवतार हैं, लेकिन जितनी ताकत नहीं है कि जाकर माता सीता को ले आए कि चलो भैया शादी करनी है, हमसे ताकतवर कोई नहीं। आओ और पिताजी को और सबको दिखाओ स्वयं। मैं गुरुजी थोड़ी सी अलग बातें करता हूँ आपसे। हाँ, जैसा तुमको ठीक लगे। आजकल साधना सिद्धि की जो आपने बातें करी है, आजकल अप्सराएं साधना हो रही है, यक्षिणी साधनाएं हो रही हैं,
भूत प्रेत तांत्रिक जो है बैठ के वो सिद्ध कर रहे हैं। सुना होगा आपने कच्चे कलवे, 1.5 फुटिया, क्या? कच्चे कलवे, अच्छा 1.5 फुटिया, अच्छा। बहुत सारे लोगों के ऊपर प्रेत बाधाएं हैं। हाँ ये सब चीज होती है। देखो, हमारा एक प्रश्न है, यूक्रेन और रशिया में कब से युद्ध चल रहा है? कितना वर्ष हो गया? काफी टाइम हो गया। पैलेस्टाइन और इजराइल, माताओं के पेट में चक्कू देकर बच्चे बाहर निकाल ले रहे हैं, बच्चा हो बूढ़ा उसके ऊपर बम गिरा रहे हैं। तो भूत प्रेत होते हैं तो क्यों नहीं मार रहे उनको? उनको तो अभी तक बर्बाद कर देना था, उनके परिवारों को। वर्षों से युद्ध चल रहा है, उनको नहीं। जिसने मकोड़ा नहीं मारा जीवन में, उसको प्रेत परेशान कर रहा है। जो इजराइल की बच्चियां हैं वो 17-18 साल में 303 ले रही हैं, फायर कर रही हैं, खोल रही हैं, साफ कर रही हैं, असेंबल कर रही हैं, दोबारा फायर कर दे रही हैं, बूम, मार रही हैं। कोई भूत प्रेत नहीं मार आ रहा है। हमारी माता बच्ची जो जीवन भर घर से नहीं निकली, उसको 3-3 भूत चिपटे हुए हैं। अरे ये क्या बात हुई? ये तो प्रकृति के नियम सबके लिए बराबर है। मैं हाथ लगा रहा हूँ, मुझे आग जला रही है, अमेरिकन हाथ लगा रहा है, उसको भी जला रही है। तो भूत मेरे को लग रहा है, उसको क्यों नहीं लग रहा? नहीं है। आप खुद बताओ ना फिर। क्या है? ये वहम है क्या है? प्रश्न बताओ, मेरे जवाब दो ना। अगर भूत प्रेत हैं तो उन वीरानों में होने चाहिए। तंत्र क्या है फिर? तो तंत्र में षट कर्मों का अपने विधान में, अपने पुराणों में भी जिक्र है। मैं देखो, तंत्र, यंत्र और मंत्र, ये विधियां हैं। आपको यहाँ से बंबई जाना है तो कितने तरीके हैं। पैदल चले जाओगे, फ्लाइट ले लो, साइकिल से चले जाओ, बाइक से चले जाओ,